दीनू बहुत ही मेहनती था। वो खेती करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था, लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत परेशान था क्योंकि बारिश नहीं होने की वजह से उसके खेतों की सिंचाई नहीं हुई थी। वो अपने खेत के ही पास कुएं की तलाश कर रहा था जिससे वो अपने खेतों की सिंचाई कर सके। और एक दिन वो अपने घर पर बैठे बैठे यही सोच रहा था कि खेत की सिंचाई कैसे की जाए। तभी उसकी पत्नी निर्मला ने कहा, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? आज खेतों पर नहीं जाना क्या? अरे तुम्हें तो पता ही है, इस बार अपने खेतों की सिंचाई नहीं हुई। अगर खेतों को पानी नहीं मिला ना तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तुम परेशान मत हो, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ, अब तो भगवान का ही आसरा है। चलो अब मैं खेत पर जा रहा हूँ। दीनू कुदाल लेकर अपने खेतों की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो सोचता है कि रोज तो इस रास्ते से ही जाता हूँ, आज दूसरे रास्ते से जाकर देख लूं। और वो दूसरे रास्ते से जाने लगता है। वो अपने खेतों की तरफ जा रहा होता है कि तभी खेतों से कुछ दूरी पर उसे कुआं दिखाई देता है। कुएं को देखते ही वो सोचने लगता है कि वो इस कुएं के पानी से अपने खेतों को सींच ले। वो पास में ही पड़ी बाल्टी को उठाता है और जैसे ही कुएं में डालता है तभी एक आदमी बोलता है, अरे अरे, किससे पूछकर तुम इस कुएं का पानी निकाल रहे हो? अगर तुम्हें इस कुएं से पानी लेना है तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। उस आदमी की बात सुनकर दीनू मन ही मन सोचने लगा कि अगर वो ये कुआं खरीद ले तो उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसने तुरंत उस आदमी से कहा, मुझे मंजूर है भाई, बताओ ये कुआं तुम मुझे कितने में दोगे? ये कुआं मैं तुम्हें 5,000 रुपए में दूंगा। दीनू को पता था कि यह रकम बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ये सौदा छोड़ना नहीं चाहता था और वो कुआं खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। वो खुशी खुशी घर जाता है और पैसों का इंतजाम कर अगले दिन वो उस आदमी के पास जाता है और बोलता है, ये लो भैया पैसे, और आज से ये कुआं मेरा हुआ। हाँ, अब ये कुआं तुम्हारा हुआ। दीनू बाल्टी उठाता है और कुएं में डालकर पानी निकालने लगता है। तभी वो आदमी बोलता है, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे खाली कुआं खरीदा है, कुएं का पानी नहीं। कुएं का पानी अभी भी मेरा है। उस आदमी की यह बात सुनते ही दीनू मायूस हो गया और इंसाफ के लिए राजा के पास पहुंचा और सारी बात बताई। दीनू की बात सुनकर राजा ने उस आदमी को अपने दरबार में बुलवाया और राजा का फरमान सुनते ही वो आदमी दरबार पहुंचा। क्या हुआ महाराज, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? जब दीनू ने तुमसे कुआं खरीद लिया तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे? महाराज, इसने मुझसे कुआं खरीदा है, पानी नहीं। पानी अभी भी मेरा है, कुआं इसका है। उस आदमी की यह बात सुनकर राजा भी हैरान रह गया और कोई फैसला नहीं कर पाया और अपने सलाहकार अभिमन्यु को वहां बुलवाया। अभिमन्यु बहुत ही बुद्धिमान था। वो दरबार में पहुंचा और राजा ने उसे पूरी बात बताई। राजा की बात सुनकर अभिमन्यु ने उस आदमी से कहा, अच्छा, तो तुमने कुआं बेचा है, पानी नहीं? नहीं, पानी अभी भी मेरा है, कुआं इसका है। तो तुम्हारा पानी इसके कुएं में क्या कर रहा है? फटाफट अपना सारा पानी इसके कुएं से बाहर निकालो। अभिमन्यु की यह बात सुनते ही उस आदमी को यह समझ आ गया कि उसकी चालाकी किसी काम नहीं आने वाली। उसने उस आदमी से माफी मांगी और माना कि कुएं के साथ उस पानी पर भी उसका अधिकार है। यह देखकर राजा ने उस आदमी को धोखेबाजी करने के अपराध में सजा दी। अपने आप को दूसरों से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो।